तो लिखा हुआ है कि आर एक्सएल और एक्ससी का आवर्ती के साथ प्रभाव समझाओ, यानी मुझे आर एक्सएल और एक्ससी में फ्रीक्वेंसी के साथ क्या असर आता है ये देखना है मुझे। ठीक है, तो देखो आर जो होता है ना भाई वो कभी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर ही नहीं करता। ठीक है, आर निर्भर करता है लेंथ पे, एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, टेम्परेचर और पदार्थ की प्रकृति यानी नेचर, इन पे डिपेंड करता है और किस पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो आर जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, आर की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एक्सएल की बात करते हैं, एक्सएल एंड फ्रीक्वेंसी। एक्सएल का जो फॉर्मूला होता है ना वो 2πfl होता है या 1/ओमेगा एल होता है, ओमेगा एल होता है। एक्सएल और एफ आमने सामने, यानी एक्सएल सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ होता है, तो उसका ग्राफ सीधा आता है इस तरीके से, सीधी स्ट्रेट लाइन। एक्ससी की बात कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी एक्ससी। एक्ससी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2πfc या 1/ओमेगा-c। ये दोनों ऊपर नीचे हैं, तो एक्ससी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ होता है ऐसे। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, इनका कभी कभी एक साथ भी ग्राफ आ जाता है भाई ऐसे, एक्सएल या एक्ससी या आर और एफ। मैं सबका लिख के बता रहा हूँ आपको, देखो है ना, एक एक का नाम उसी रूप में लिखता हूँ ना। एक्ससी का जो मैं लिखता हूँ रेड पेन से लिख देता हूँ और आर का जो है ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, आपको पता भी रहेगा। और ब्लू पेन से मैं एक्ससी लिख देता हूँ, तो ब्लू पेन से एक्ससी है तो एक्ससी तो ऐसा आएगा। ठीक है, एक्सएल जो है वो सीधा आएगा और आर जो है वो कांस्टेंट आएगा। जिस पॉइंट पे एक्ससी, ये मेरा है एक्ससी, ये मेरा है एक्सएल, मैचिंग करते हैं ना भाई जिस फ्रीक्वेंसी के, उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है, अनुनादी आवर्ती बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1/√2πLC। और ये जो होता है ना ये होती है रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन, यानी मैं कहीं ना कहीं से बोल दूं अनुनादी आवर्ती। समझ गए होंगे, ये ग्राफ में इस पॉइंट को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। इसके इस जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होता है, जिस आवर्ती पे ऐसा होता है, उसे अनुनादी आवर्ती कहते हैं। समझ गए होंगे, आपको समझ में आया होगा आई होप। चलिए फिर आगे चले।